पन्ना जिले के अजयगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सपा प्रत्याशी महेंद्र पाल वर्मा के नेतृत्व में विशाल चुनावी सभा हुई, जहां अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों पर निशाना साधते हुए भाजपा और कांग्रेस को जमकर कोसा। अखिलेश यादव ने सामंतवाद और मनुवाद को खत्म कर पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने की मतदाताओं से अपील की। सामंतवाद, मनुवाद का चुनाव में बहिष्कार करने और पिछड़ी जातियों के लोगों से अपील की जातिगत मतगणना कराई जाएगी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की बात कही। अजयगढ़ की चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र पाल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विगत समय पहले घटित हुई कत्ल की घटना को भी अजयगढ़ की सभा में उजागर करते हुए कहा कि एक यादव के जानवर जब ब्राह्मण भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई के खेत में चले गए तो दबंगों के द्वारा पिछड़ी जाति के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर दोनों पार्टियों को घेरा गया। समाजवादियों के सिद्धांत और कार्यक्रमों पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना हो, 27% आरक्षण मिले, तभी सामाजिक न्याय का नारा पूरा होगा। जो फैसले स्वास्थ्य क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में लिए थे, 20 साल के लगभग सरकार होने के बाद भी यहाँ बड़ी संख्या में आबादी अशिक्षित हो, बेरोजगार हो। दिल्ली की सरकार कहती हो कि हम डबल इंजन की सरकार हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का भाषण जो बोल रहे थे, कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस की वजह से देश की भी प्रोग्रेस हुई है। तो जो ये सपना दिखा रहे हैं कि 13 करोड़ आबादी अब गरीबी रेखा से बाहर हो गई है, तो मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोग तो कम से कम गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो पन्ना जिले में भी तो कुछ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे। क्या ये सच बताया जा रहा है? और जिस होटल में प्रधानमंत्री जी ये बड़ी बड़ी बातें गरीबों के लिए कह रहे थे, उस होटल में तड़का दाल 950 रुपए की मिलती है, काली दाल 1000 रुपए की एक प्लेट मिलती है, और अगर गेहूं की रोटी दाल के साथ खाओगे तो कम से कम आपकी जेब से 400 रुपए निकाले जाएंगे, तब रोटी मिलेगी आपको। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है आपको? समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें, क्या गठबंधन कांग्रेस से फिर करेंगे? ये समझौते चुनाव के बाद होगा। समझौता कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ? खुद बंदूकें लेके घूमते हैं जो प्रत्याशी नहीं, अपनी सुरक्षा में लेके चलते होंगे ना। अब आप ये बताइए, आप इनके बारे में तो सवाल पूछ रहे हो, हालांकि मुझे उसके बैकग्राउंड की कहानी पूरी नहीं पता है। मैंने केवल उदाहरण एक दिया आपको। एक नौजवान गुर्जर समाज का, मुरैना का, वो अग्निवीर की भर्ती देखने आगरा गया था। बीजेपी की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर लिया। क्या बीजेपी की यूपी की पुलिस ने या यूपी की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने उस परिवार की क्या मदद की? यहाँ की सभा में उत्तर प्रदेश के लोग, जो घटना हुई और परिवार का कोई सदस्य की जान गई है, तो इस जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उस परिवार का न्याय मिले। देखिए, सामंतवाद इतना बड़ा गंभीर विषय है, इतना बड़ा कैंसर है, ईश्वर को कभी किसी को सामंतवाद न देखना पड़े। एक फिल्म बनी है शूद्र द राइजिंग, चूँकि जल्दी में मैं भूल गया, समय कम था। मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने लोगों से कि जब वोट डालने जाना तो उसके पहले फिल्म शूद्र द राइजिंग देखकर जरूर जाना। और आप इस फिल्म शूद्र द राइजिंग देखिएगा, किस तरह से ये सामंतवादी हमारे गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांध देते थे, किस तरह बच्चों की जीभें काट देते थे और